नमस्कार दोस्तों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मतलब जब वीडियो देख रही होंगी, डाली मैंने आज इवनिंग में डाली, क्योंकि ना मैं व्लॉग डालने वाली थी। बट फिर ना मुझे एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, जो मेरी वो थी ना माई एक्सपीरियंस वाली स्लेट पेंसिल वाली वीडियो। तो उस पर बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे और बहुत से ऐसे कमेंट थे कि आपने छोड़ी कैसे, और दवाई वगैरह के बारे में। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ब्लॉग के साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ। और यहाँ कर रही हूँ मैं भोरू जी की जो चादरें वगैरह और जो कपड़े वगैरह है ना, वो मैं सुखा रही हूँ। इसके कपड़े बाहर धूप में सुखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ना ये डॉग है तो इसको इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है, क्योंकि ये बच्चा है ना, इस वजह से। और इन महाराज को आदत है आगे पीछे घूमने की, तो ये वही काम कर रहा है। और यहाँ पे इसने कर दिया मूत्र विसर्जन मेरे सामने ही, तो सॉरी उसके लिए। और ये मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही हूँ कि अपने कपड़े जो मेरे ये पड़े हुए हैं उनको मैं उठा के रख दूँ। इनके कपड़े जाने हैं धोबी के यहाँ पे धुलने के लिए नहीं, मतलब प्रेस होने, बट वो अब तक नहीं आया। और ये मैंने सर्फ मंगाया था विशाल से, तो मैं इसमें ये कर रही थी सर्फ। और ये महाराज जी देखो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते। इसके बहुत सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स में ज़रूर आप लोग ज़रूर आइएगा। आप लोग मेरी स्लेट पेंसिल वाली वीडियो को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरे एक्सपीरियंस को। तो मैं अपने हर एक व्लॉग में आपको एक हेल्दी टिप ही देती हूँ, कुछ अच्छा ही सिखाती हूँ, कुछ ऐसे बकवास तो करती नहीं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा व्लॉग्स और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलो मैं वीडियो के अपनी मतलब टॉपिक पे आती हूँ। तो मैंने अपना ना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो कि मेरा पर्सनल है। उस पर आप लोगों का बहुत मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले तो यही है कि आपने छोड़ा कैसे। तो सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपने मन में किसी चीज़ को बिठा लिया ना कि आपको ये काम करना है, तो आप वो करने के लिए ना उसमें जब अपनी मेहनत से लग जाते तो वो काम हो भी जाता है। तो मैंने फिर दिमाग में बिठा लिया था कि भाई मुझे छोड़नी है, क्योंकि मुझे ना कहीं ये लगने लगा था, एक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, मुझे सांस में दिक्कत हो रही थी। और दूसरा मुझे ना मतलब ऐसा लगता था कि कहीं ये मेरी प्रेगनेंसी में तो बाधा नहीं बन रही, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है जो लोग खाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शिकायत ये भी करे है कि प्रेगनेंसी में दिक्कत करती है। अच्छा, वो किस वजह से हो सकती है, वो मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों की ऐसी कमी आ जाती है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो जाती है कई बार। और वो कुछ ऐसा नहीं है, आप थोड़ी बहुत दवाई से भी वो आपकी रिकवर हो जाती है अगर दिक्कत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये क्या होती है, ये ना आपके अंदर ना जम जाती है, और जब अंदर जम जाती है ना आपकी आंतों वगैरह में, तो गर्मी पैदा करने लगती है। और जब शरीर में गर्मी रहती है ना, तो कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। तो ये भी एक चीज़ जो फैक्टर है वो होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो ऐसा 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से लोगों को आती है। तो उसके बाद में दूसरी बात यह है कि मैंने छोड़ी कैसे। तो मैंने छोड़ी थी, पहले तो देखो मन में ही मैंने बिठा लिया था कि मुझे छोड़नी है। दूसरा फिर मुझे ये था कि मैं लाती ही नहीं थी, मुझे मौका भी मिलता था ना तब भी मैं लाती नहीं थी, मैं इग्नोर मार के निकल जाती थी। और चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो आप क्या करते हो, जब उसकी तलब लगती है आप दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हो, दूसरी तरफ चीज़ों की तरफ। तो मैंने ना वहाँ पे जिस तरह काजू हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर दी थी। तो वो ना मेरी इच्छा खुद ही उससे हट के और चेंज हो गई थी। फिर तीसरी चीज़ मैंने क्या की थी, जब मेरे पास स्टॉक कम बच गया था ना उस टाइम पे, मैंने ना क्या करती थी, मैं मुंह में डाल के रखती थी, काफ़ी देर तक वो मुंह में पड़ी रहती थी ऐसे ही। और ना मुंह में जैसे वो पड़ी रहती थी ना, तो मेरा मन भी ठीक हो जाता था। और फिर ना मेरा खुद ही ऐसे ऐसे करके पता ही नहीं क्या हुआ कि मेरा खुद ही मन में हट गया। जब वो ख़त्म हुई ना, तो उसी के साथ में मेरा मन फिर ऐसा किया कि बस भैया अब नहीं खानी है, क्योंकि वो बहुत देर तक मुंह में पड़ी रहती थी। तो ये चीज़ें भी मेरे साथ में हुई थी। फिर चीज़ ये थी कि भाई मैंने फिर उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम लगा। तो उन्होंने ना मुझे जो दवाई दी थी, पहले तो मेरे टेस्ट वगैरह किए थे, तो उसमें मेरी हीमोग्लोबिन की कमी आ गई थी। तो हीमोग्लोबिन के लिए उन्होंने सिरप बोला था। और जो नेचुरली आपके खाने की चीज़ें होती है, जैसे मैं अनार का जूस बहुत ज़्यादा पीने लगी थी। अनार का जूस जो है, अनार मंगवा लेती थी मैं, अनार घर में खाती रहती थी, निकाल के रख लेती थी एक साथ में फ्रिज में स्टोर करके, वो खाती रहती थी। और सिरप था, सिरप एक ही आता है देखो, बेस्ट जो होता है ना वो एक ही होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मैं उसकी ना फ़ोटो आपको साइड में लगा दूँगी।
तो उसका मुझे नाम हमेशा मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, वो था। और उसके साथ में मुझे जो दवाई दी गई थी वो थी मल्टीविटामिन। वो कुछ इसलिए भी दी गई थी क्योंकि मल्टीविटामिन ना कंसीव करने में हेल्प करती है आपकी। तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मुझे मल्टीविटामिन खा के वॉमिटिंग आती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका जो ऊपर का जो कवर सा होता है ना, उस पर रंग होता है, वो मेरे से खाई नहीं जाती। तो मैंने वो भी पूरी खाई नहीं थी। बट मुझे ना फिर वो मिली जो जेली वगैरह होती है ना, जेली वगैरह आजकल चल रही है मल्टीविटामिन्स की, वुमेंस की, आप कोई सी भी मंगवा सकते हो, वो मैंने खाई थी। और तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाई थी। और जो भी चीज़ें आपको खानी है ना, जैसे आपका हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आपको सिरप पीना पड़ेगा, घर की नेचुरल चीज़ें खाए, हरी सब्जियाँ खाए, तो इस तरीके की चीज़ें आप खानी शुरू करेंगे ना, तो दवाई से ज़्यादा आपके अगर घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उनकी तरफ आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दवाई का मैंने बता दिया कि हाँ मेरी दवाई शुरू हुई थी, बट मल्टीविटामिन्स मैं ज़्यादा नहीं खा पाई थी। बट मेरा जो सिरप था वो मैंने पूरा पी लिया था। उसके अलावा मैंने अनार बहुत ज़्यादा खाए हैं, तो जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गई। और जो मैं घर में चीज़ें खाती थी वो तो एक अलग चीज़ें थी, तो वही काजू बादाम ये सब चीज़ें खाना। तो आप जितना अच्छा हेल्दी लेंगे ना, मैंने पीनट बटर भी बहुत खाया है, पीनट बटर भी मैंने बहुत इसमें मतलब मेरा अच्छा काम किया है। उसके अलावा मैंने और क्या चीज़ें शुरू की थी, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी थी उस वक्त में। मतलब टेंशन तो अपने आप हो जाती है, लेकिन मैं ना अपने ध्यान बटा दिया करती थी, और अपने चैनल पे ध्यान देना, अपने काम पे ध्यान देना, अपनी स्टडी पे ध्यान देना, तो ये चीज़ें मैंने चेंज कर दी थी। तो वो भी आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप मन में बिठाएंगे ना कि छोड़ना है, तभी आप इसको छोड़ पाएंगे, वरना तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे आप कितना ही खा लीजिएगा, जब तक मन में नहीं बिठाएंगे आप नहीं छोड़ पाएंगे। और भोलू जी कपड़े खींच रहे हैं, इसकी बहुत बुरी आदत है, सारे कपड़े खींच के नीचे गिरता है और फिर उसको बैठ के चबाता है, पता ही नहीं क्यों इसको ये इतनी बुरी बीमारी है। उसके बाद में बात आती है कि भाई आपके बाल झड़ने बंद हो गए थे क्या? तो सच्चाई में बताऊं, मेरे बाल अब तक भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसी वजह से मुझे बाल कटवाने पड़े थे। मैंने आपको पहली वीडियो में एक बार शेयर भी किया था कि भाई मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इस वजह से मुझे वो करवाने पड़े, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। उसका रीज़न ये है कि तो पहले तो आपका शैम्पू जो आपको सूट कर रहा हो ना, वही आप शैम्पू यूज़ कीजिएगा। देखिए अंदर के साथ साथ बाहर के स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही आपको करना है। आप जब दवाइयाँ खाएँगे ना, हीमोग्लोबिन की, एस की, और अच्छी चीज़ें खाएँगे, तो अंदर से रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद करती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको अपने बाल स्वस्थ करने हैं ना, तो मैं आपको अपनी वीडियो एक शेयर कर रही हूँ। तो ये मसाज ना आप मतलब वीडियो में नीचे कमेंट में डाल दूँगी, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली थी। ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं, बट ये बहुत अच्छा काम करती है। इससे आपके ना बाल झड़ने भी बहुत ज़्यादा कम होंगे और मजबूत भी होंगे। तो कुछ चीज़ें आपको करनी है। देखिए वो मेरे साथ में जो हुआ है मैंने वही शेयर किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी 100% मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मतलब काफ़ी अच्छा वर्क करती है कुछ चीज़ें, तो इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। मैं कोई आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि भाई मेरे बाल एकदम बिल्कुल झड़ना बंद हो गए, मैं एकदम स्वस्थ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है कि मुझे सांस लेने में कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये चीज़ें मुझे किसी ने शेयर की थी कि भाई मुझे दमा हो गया था, तो आप प्लीज़ प्लीज़ मत खाइएगा, क्योंकि दमा जैसी जो बीमारी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। टीबी इससे होती है, और जो टीबी हो जाती है ना, तो टीबी कई बार आपको कंसीव भी नहीं करने देती, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी जान ही लेके मानती है। तो इस वजह से इन चीज़ों से आप दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ज़्यादा देखिए आपको कोई नहीं समझा सकता, और नेट पे ये सब चीज़ें देख के आपका मन कर रहा है खाने का, तो आपको अपने आप को खुद कंट्रोल करना है, कोई आपको कंट्रोल करने नहीं आएगा। आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बाहर देखो कितना सुहाना मौसम है, और मेरे यहाँ पे ना बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सुहाना मौसम होता है। लेकिन ना मौसम तो अच्छा हो रहा था बारिश वाला, बट हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और ना ये जो पेड़ है ना बराबर में, देखो अब थोड़ी बहुत चलनी शुरू हुई है, नहीं जब मैं खड़ी थी ना मेरे सामने ही चलनी शुरू हुई थी। तो ये जो पेड़ ने बिल्कुल कटवा दिया था, और लास्ट ईयर जब हम यहाँ पे आए थे इस पर बहुत सुंदर फूल लग रहे थे, फिर इसको पूरा कटवा दिया था, और अब ये जो है दोबारा से आया है। और आज मेरे यहाँ पे गमला गिर गया, सारा गंदा हो गया था, तो मुझे ये साफ करना था। क्या खा लगा, क्या खा रहा था बच्चा? अरे इतना प्यार, नीचे तो गई थी, आओ चलो। क्या हो गया, क्या हो गया? ओहो सामान उथल पुथल कर रखा, वाह बेटा।